अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। तो सीडीसी का इन्वेस्टर अकाउंट जब हम ओपन करवाते हैं तो उसमें बहुत सी मुश्किलात आती हैं और बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो वो मिस्टेक्स को बाद में सोल्ड आउट करना, उनको सोल्व करने की समझ ही नहीं आती कि इनको सोल्व कैसे करना है। तो आज की ये वीडियो इसी पर टॉपिक पर है कि आज हम एक फॉर्म जो है वो डिस्क्रिपेंसीज लगी हुई है उस पर, मतलब कि उस फॉर्म पे मिस्टेक्स सीडीसी कंपनी ने रिजेक्शन लगाकर भेजी हैं, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब उस रिजेक्शन को दूर कैसे करना है, उस मिस्टेक्स को हमने सोल्ड आउट कैसे करना है और अगेन रीसेंड कैसे करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर ओपन कर सकते हैं। और अगर आप खुद ओपन नहीं करना चाहते, हमारी फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। हम आपके लिए जो इन्वेस्टर अकाउंट है वो भी ओपन करके देंगे। इसी तरह आप सीडीसी सब अकाउंट ओपन करवाना हो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ज़कात डिडक्शन चाहे वो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट की हो चाहे सब अकाउंट की, और इसी तरह स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो चूँकि ये पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके सेंड कर दिया था, अब चूँकि उसके बाद मैंने ये उस वीडियो में कहा था कि मैं एक मिस्टेक लाजमी करूँगा, अब वो उस वीडियो में तो नहीं थी, लेकिन सेकेंड फॉर्म जो मैंने एक सब्सक्राइबर का फिलअप किया, तो सब्सक्राइबर का फिलअप करने के बाद मैंने एक डिस्क्रिपेंसी छोड़ी, एक मैंने मिस्टेक लाजमी खुद की। अब वो मिस्टेक वही रिजेक्शन लगकर हमारे पास वापस आ गई। अब जो पहला फॉर्म हमने इस वीडियो में फिलअप किया था वो कम्प्लीटली सही है, जो कि आपको बिल्कुल इसी वे में आप खुद भी सेंड कर सकते हैं। तो चूँकि ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होता है, इसलिए आप हमारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी को देखें, मतलब कि उस रिजेक्शन को, उस प्रॉब्लम को देखें, तो ये बेसिकली मैं आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेल दिखाता हूँ कि ये मेल आती है इस तरह आपको। आपने जब फॉर्म सेंड करना है, सेंड करने के बाद आपको उस मेल आती है कि आपने फॉर्म सेंड कर दिया है। अब ये रिव्यू के बाद आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि ये रिव्यू के बाद अब आपको अगला स्टेप क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने जब फॉर्म सेंड किया था, सेंड करने के बाद अब चूंकि मुझे पता था कि मिस्टेक है, तो सीडीसी कंपनी की तरफ से एक मिस्टेक की मेल आ गई। अब वो ये मेल है कि बेसिकली डियर क्लाइंट, दिस इज विद रेफरेंस टू योर ऑनलाइन सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट फॉर्म। ये आपका जो सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट हम ओपन कर रहे थे उसके जो फॉर्म में जो हमने उनको सबमिट किया था, उसमें कहते हैं कि प्लीज नोट दैट वी हैव मार्क्ड फ्यू डिस्क्रिपेंसीज, कि उन्होंने कुछ मिस्टेक्स हाईलाइट की हैं एंड सेम नीड टू बी रेक्टिफाइड एट योर एंड, कि वो हमारी तरफ से इसको सही करने पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वो कहते हैं कि प्लीज रिजोल्व दीज डिस्क्रिपेंसीज एंड रीसबमिट द फॉर्म। तो हम इस डिस्क्रिपेंसीज जो कि लगी हैं हमारे इस फॉर्म के ऊपर, हम उसको सोल्ड आउट करेंगे, हम उसको सोल्व करेंगे और उसके बाद हम उनको सोल्व करने के बाद इसको अगेन रीसेंड करते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लिए चलता हूँ, तो हम उस फॉर्म को भी देखते हैं और उसकी जो डिस्क्रिपेंसीज, जो रिजेक्शंस लगी हैं, हम उसको भी देखते हैं। अब बेसिकली मैं आ गया हूँ इस जो स्क्रीन पर। अब ये स्क्रीन पर आप लिखेंगे सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट, इसी तरह जिस तरह आपने लिखना है, या सीडीसी की मतलब एक्सेस की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। सीडीसी एक्सेस मैंने लिख दिया, इसको आप सर्च आउट करें। ये सीडीसी एक्सेस लिखकर जब सर्च आउट करेंगे तो ये पहला वेलकम टू सीडीसी एक्सेस, इसी को इसी तरह ओपन कर लीजिएगा आप। इस लिंक को ओपन करके ये आपने लॉगिन कर लेना है। अब अगर लॉगिन नहीं है तो ये सीडीसी जो इन्वेस्टर अकाउंट ओपन कैसे करवाते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें रजिस्टर भी किया हुआ है, बिल्कुल न्यू मेथड से फुल फॉर्म फिल किया हुआ है। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये लॉगिन आईडी मतलब आईडी कार्ड और मैं पासवर्ड इसका मेंशन कर देता हूँ। ये उसके बाद मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये कुछ लोडिंग लेके लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन हो गया हमारा। अब ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर आपने जाना इसी तरह अकाउंट ओपनिंग पर ही है और सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट पर ही जाना है। अब यहाँ पर ये आप सारी डिटेल देख रहे हैं, सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट पे मैं चला गया। अब यहाँ पर ये देखें एक रिकॉर्ड जो है वो ऐड हुआ हुआ और ये डिस्क्रिपेंसी आ गई है। अब इसको हमने सोल्ड आउट करना है, तो ये एक्शन का बटन है, एक्शन पर क्लिक करना है, तो ये एडिट पर क्लिक कर देना है आपने। तो ये एडिट पर क्लिक करेंगे, ये आपका जो फॉर्म सबमिट किया था वो सामने आ गया है। अब ये जो फॉर्म आपके सामने आया हुआ है, इसको पहले पेज को ही हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कोई मिस्टेक मुझे नज़र नहीं आई। अब दूसरा पेज, ये दूसरे पेज पे आ गई है नज़र। अब दूसरे पेज पे जी रेजिडेंशियल स्टेटस, अब ये रेजिडेंशियल स्टेटस हम चेंज करेंगे क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा और है, पाकिस्तान नहीं है। इसी तरह मेरे ख्याल में 5 नंबर पर नहीं, 4 नंबर पर है। ये 4 नंबर पर अगेन ये थी जो कि ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि ये ज़कात का जो हमने स्टाम्प पेपर सेंड किया था उसमें ज़रा एक मिस्टेक छोड़ी थी, तो वही रिजेक्शन लग के भी आई। तो अब यहाँ पर इसको पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ कि हम लोग इसके रिजेक्शन को भी देखते हैं, और उसके बाद इसी तरह आप इसको स्क्रॉल डाउन करके ज़कात यहीं से अपलोड करके यहीं पे जो आपने इसको ठीक करना है ज़कात के, जिस तरह मैं करूँगा, आपने ज़कात के जो फॉर्म है उसको भी ठीक करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है उसको भी आपने सोल्ड आउट करना है
इसको सारा सोल्व करके देन आपने इसको अगेन फिर सबमिट करना है। पहले ये ज़कात का जो फॉर्म है इसको देख लें आप, तो इसको मैं इसी तरह ही जो डाउनलोड मैंने कर लिया है इसको देख लेता हूँ मैं। तो इसी तरह ही जैसे हमने पहले इसको अपलोड किया था, इसी तरह ही हम इसको अपलोड दोबारा भी कर देंगे। तो ये दोबारा अपलोड करने के बाद हम देख लें, ये हमारे जो दोनों स्टेप हैं हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी ज़कात का फॉर्म अपलोड करने के बाद अब मैं नेक्स्ट जो 5th स्टेप फाइनल स्टेप है उस पे आकर ये टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करता हूँ। ये टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करूँगा, ये फॉर्म आपके सामने आ चुका है। तो ये फॉर्म को इसी तरह ही स्क्रॉल डाउन कर लें जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, ये हर दफ़ा आएगा लाजमी। तो ये इसको आपने या तो सेव कर लें, प्रिंट कर लें, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको ओके कर दें। इसको ओके करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। ये जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी कंफर्मेशन है कि आपने यस कर देना है, कंफर्म करना है कि जी हम फॉर्म को सेंड कर रहे हैं। तो ये फिर ओटीपी वाला सीन आ जाएगा, आपने जनरेट करनी है यहाँ पे ओटीपी। अब ये ओटीपी जब आप जनरेट करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल होगी उस पे ये दोनों जो ओटीपीज़ है वो आ जाएंगी। ओटीपी दोनों पर सेम ही आएगी, तो आपने वो ओटीपी यहाँ पर लगा देनी है। अगर ना आए तो आप रीजनरेट पर क्लिक करके कर सकते हैं। ये ओटीपी मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर सेव पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये लोडिंग लेकर लें जी, हमारा फॉर्म सबमिट हो गया कि इस आईडी कार्ड पर ये जो फॉर्म है ये सबमिट हो चुका है। तो इसी तरह आप ये जो फॉर्म है इसको सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन डिस्क्रिपेंसीज के अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपसे कोई डिस्क्रिपेंसी सोल्व नहीं हो रही तो आप हमारी हेल्प हासिल कर सकते हैं इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके। तो इसी तरह ही स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तमाम न्यूज़ एंड अपडेट्स को अवेल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें।